हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वी शैल हैव क्लैरिटी ऑफ सम कंसेप्ट्स इज essential before we take up detailed description of the प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। हमें एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा, ठीक है जी। और वो कंसेप्ट्स कौन सी हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए एक एक करके पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है, तभी हम डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की। सो इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन AD इज इक्वल टू AS और व्हेन S इज इक्वल टू I। ये हम जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है। बट इट नीड नॉट टू बी नेसेसरीली कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो इन द इकोनॉमी में, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मे बी इक्वल इवन सम रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज। कहता है ये तभी हो सकता है जब रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज नहीं हुए, तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है। और व्हेन देयर इज एन अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और जब अनएम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी में तभी ये इक्वल आ सकता है, AD is equal to AS. Here is an example that if there we have 100 crore as resources for full employment, हमारे पास resources हैं 100 करोड़ के फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। बट इफ हाउस होल्ड प्लान टू स्पेंड ओनली 80 करोड़, जब पर हाउस होल्ड ने सिर्फ प्लान कितना किया है 80 करोड़ स्पेंड करने का, देन आउटपुट रिमेन अनयूटिलाइज, और कुछ आउटपुट फिर क्या होगी, अनयूटिलाइज रहेगी ना। तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, उस केस में हम क्या करें, दस वी कैन थिंक ऑफ द टू पॉसिबल सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तब इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमें दो सिचुएशंस पे सोचना पड़ेगा, एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब आएगा? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन AS इज इक्वल टू AD, दैट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट along with the fuller utilization of resources so that there is no excess capacity or unemployment in the economy, ताकि कोई भी एक्सेस कैपेसिटी या अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में ना हो। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन इकोनॉमी when AS is equal to AD but without fuller utilization of resources, accordingly there is unutilized capacity and excess capacity in the economy even in the state of equilibrium। तो ये जो एग्जांपल हमने ली हुई है यहाँ पे कि 100 करोड़ रुपया था, यदि 100 करोड़ के बराबर की डिमांड ही जनरेट हो जाए, सप्लाई इसके डिमांड के बराबर आ जाए, तो वो तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। और यदि डिमांड 80 करोड़ की है सिर्फ और प्रोडक्शन भी इतनी ही प्लान हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये अंडर यूटिलाइज्ड इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। ओके जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation when people choose to remain unemployment। ये अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड रहने के लिए, even when jobs are available, चाहे जॉब्स अवेलेबल भी हों। they may not be willing to work at all, वो काम करने के भी इच्छुक नहीं है, और not willing to work at the existing wage rate, और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना भी नहीं चाहते, विलिंग नहीं है काम करने के लिए। तो वो वॉलंटरली का मतलब यह कि वो अपनी मर्जी से फ्री हैं, मार्केट में इकोनॉमी में काम है, वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाह रहे। और इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट अकर्स व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क। ये तब होता है जब कुछ लोगों को काम नहीं मिल रहा, इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जबकि वो एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी हैं, इच्छुक हैं। द इकॉनमी फेल्स टू क्रिएट इनफ जॉब्स, जो इकॉनमी है वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रही, बिकॉज प्लान्ड आउटपुट इज लोअर, क्योंकि प्लान्ड आउटपुट जो है वो लोअर है, ठीक है, देन द पोटेंशियल आउटपुट, जितनी की पोटेंशियल हमारी है उससे कम का प्लान्ड किया हुआ है, इस वजह से जॉब्स नहीं आ रही, ओइंग टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड ना होने की वजह से।
मतलब एग्रीगेट डिमांड में कमी होने की वजह से। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो हम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है। इट डज नॉट इंक्लूड वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, ये वॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, ठीक है जी। इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयमेंट ही प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है बेटे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। Full employment refers to a situation when all those who are able to work and are willing to work are getting work, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, जो काम करने के योग्य हैं और उनको काम मिल रहा है, वो क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट। सो इट इज अ सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर। तो फिर वो ये सिचुएशन आ गई जब डिमांड ऑफ लेबर किसके बराबर है, सप्लाई ऑफ लेबर के। तो इसको इकोनॉमिक्स में कैसे लिखा जाएगा, एस एल इज इक्वल टू डी एल, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेज रेट, एक पर्टिकुलर वेज रेट पे, ठीक है। बट इसमें एक और भी बात है कि सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन ए सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट owing to constantly changing supply demand parameters in the economy। मतलब कॉन्स्टेंटली जो डिमांड एंड सप्लाई के पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं इकोनॉमी में, उसकी वजह से कभी कभार थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। इसलिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता। देयर इज ऑलवेज एग्जिस्ट सम फ्रैक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, और कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है इवन वी अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट। So the minimum rate of unemployment and that must exist in the economy is called natural rate of unemployment, और इसको क्या बोलेंगे, natural rate of unemployment। और उसके बाद frictional unemployment क्या है, frictional unemployment is the unemployment associated with the changing of jobs in the dynamic economy। मतलब ये चेंजिंग ऑफ जॉब, जब एक पर्सन एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे जॉब ढूंढता है बेटर प्रॉस्पेक्टस के लिए डायनामिक इकोनॉमी में, तो थोड़ी देर के लिए जब वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इट अराइजेज ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, शॉर्टेज ऑफ पावर, वेयर एंड टियर ऑफ मशीन्स, टेंडेंसी ऑफ वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर एटसेट्रा। तो ये कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि थोड़ी देर के लिए अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और उसका कारण है कि कुछ लोग तो जॉब चेंज करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि यही जॉब अगर नहीं है तो अपने टाउन से बाहर नहीं जाना, वो मोबाइल नहीं होना चाहते, वो जहाँ जॉब है वहाँ जाना ही नहीं चाहते। तो वो जब तक उनको उनके ही टाउन में जॉब नहीं मिलेगी तब तक वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड रहेंगे। रॉ मटेरियल की कमी की वजह से कई बार उनको जॉब नहीं मिल रही, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की कहीं और जॉब अवेलेबल है, तब तक वो अनएम्प्लॉयमेंट है। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम की वजह से डिमांड मतलब प्रोडक्शन रुकी हुई है। मशीन्स का वेयर एंड टियर हो रहा है, उनको सर्विसिंग की जा रही है उतने दिनों के लिए, तब तक वो अनएम्प्लॉयड हैं। टेंडेंसी, और कुछ वर्कर्स की टेंडेंसी होती है एक जगह से दूसरी जगह पे जॉब ढूंढते रहने की। यहाँ मन नहीं लगा तो थोड़ी देर छोड़ दी, 10-15 दिन के गैप के बाद फिर कोई नई जॉब ढूंढ ली। तो ये सारे रीजंस होते हैं जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो बेरोजगार होते हैं, अदरवाइज वो बेरोजगार नहीं थे, बस तो थोड़ी देर के लिए ये रीजंस की वजह से, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज एन unemployment that's a result from the long term decline of certain industry, कि कुछ certain industries में long term decline डिमांड हो गई है, डिमांड नहीं है उस इंडस्ट्री की, इस वजह से वहाँ पे जॉब्स नहीं है। इट इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी ड्यू टू सर्टन सिचुएशंस, और ये कुछ सिचुएशंस कौन सी है, व्हेन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अदर देन लेबर आर इन शॉर्ट सप्लाई, ठीक है। बाकी प्रोडक्शन के फैक्टर्स आर इन शॉर्ट सप्लाई लेबर को छोड़ के, व्हेन लेबरर्स लैक एक्सपर्टाइज ऑफ न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री, और वो नई जो टेक्निक या नई टेक्नोलॉजी जब तक नहीं सीख लेते तब तक वो क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए ना, जैसे वो कोई 1G या 2G वाला फ़ोन रिपेयर करना जानता है, अब वो स्मार्टफोन आ गए हैं, जब तक वो उसकी रिपेयर करना या उसको बनाना नहीं सीखेगा, उस इंडस्ट्री का काम नहीं सीखेगा, तब तक वो बेरोजगार रहेगा,
ठीक है जी। उसके बाद व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक, और जब प्रोडक्शन करने की टेक्निक चेंज हो गई तभी उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में ही गिना जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे ये टॉपिक, जिससे हम ये क्लियर कर पाएंगे आगे जाके कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है। ठीक है जी। तो ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करता हूँ, मैं वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, डन।